हेलो दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा इस कहानी के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। जीवन के किसी प्रवाही घटना का रोचक वर्णन कहानी कहलाती है और बच्चे हो या बूढ़े सबको कहानी सुनना पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो राजेंद्र लाल हांडा ने हास्य शैली में प्रस्तुत कहानी लिखी है, जिसके माध्यम से कुछ मजेदार प्रसंग हमारे जीवन में कैसे घटित होते हैं इसका जायजा हम लेंगे। मित्रों, मनुष्य कई जानवरों को पालता है जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय होती हैं बिल्ली और कुत्ता। आप जानते हैं कि कुत्ता घर की रखवाली करने के लिए और बिल्ली घर के अंदर की रखवाली करने के लिए उपयुक्त होते हैं। बिल्ली को शेर की मौसी भी कहा जाता है और घर के चूहों का सफाया करने में बिल्ली बड़ी कारगर साबित होती है। लेकिन इसी बिल्ली के साथ कई सारी अंधविश्वास भी जुड़े हैं। जैसे बिल्ली अगर आपका रास्ता काट लेती है तो इसे अपशकुन माना जाता है और लोग वो काम करना ही छोड़ देते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं। जैसे अगर किसी के हाथ से बिल्ली मर गई तो उसे भी भयंकर नरक प्राप्त होता है। उसे मुक्ति पाने के लिए कई सारे धार्मिक विधि भी करने पड़ते हैं। इस आधुनिक काल में बिल्ली पालना एक आम बात हो गई है। कई लोग अपने शौक के लिए तो कई लोग चूहों से मुक्ति पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। तो ऐसे ही एक बिल्ली की कहानी या उस बिल्ली के कारण घर में किस प्रकार प्रसंग घटित होते हैं इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। मित्रों, यह कहानी सुनने से पहले आप जान लें कि कहानी हास्य शैली से भरी हुई है और आप लोग जानते हैं कि ऐसी कहानियां हमारा मनोरंजन भी बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं और लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत कहानी लिखी है, तो इसे आपको भी सुनने में जरूर आनंद मिलेगा। तो आइए सुनते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। आप तो जानते हैं कि जब घर में बिल्ली आती है तो खास करके बच्चे बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ खेलना, उसे खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये उनका रोज का काम हो जाता है। इसी प्रकार से इस घर में भी बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। बच्चे उसको खाना खिलाते या दूध भी पिलाते थे। अभी विधि पूर्वक बिल्ली ने अपना काम शुरू कर दिया और चूहों का सफाया करना आरंभ हो गया। धीरे धीरे घर के सारे चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश थे, क्योंकि जिस वजह से बिल्ली पाली गई थी वो तो सफल हो गया और घर के सारे चूहे नष्ट हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए
और बिल्ली से तंग आ गए। वास्तव में बिल्ली घर में घुल मिल जाती है अगर आप उसको सही पैमाने पर खाना खिलाएंगे और अच्छी आदतें लगाएंगे तो बिल्ली की वैसे कोई परेशानी नहीं रहती। लेकिन जिस हेतु से बिल्ली पाली गई थी, चूहों का सफाई करने की बात थी, तो चूहे तो मर गए, लेकिन बिल्ली के कारण यह घर परेशान होने लगा। बिल्ली के कारण घर में परेशानी क्या है ये भी हम देखेंगे, और बिल्ली से तंग आने के कारण घर वालों का रवैया भी बिल्ली के प्रति बदल गया। ये तो हमने कई बार देखा ही है कि मनुष्य की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसका रवैया बदल जाता है, चाहे वह मनुष्य के प्रति हो या किसी जानवर के प्रति हो। तो इसी प्रकार बिल्ली के साथ जो रवैया था वह बिल्कुल बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। वास्तव में दोस्तों सभी जानवर समझदार ही होते हैं, लेकिन इसमें भी बिल्ली कुछ खासे ही समझदार है, क्योंकि वह शेर के भी काबू में न आ सकी। शेर आकार में बहुत ही विशाल होता है, जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन बिल्ली उससे कुछ कम नहीं, ऐसा लेखक का मानना है। उसने अपने रवैये को बदल दिया। वास्तव में पालतू जानवरों का रवैया हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर उसके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे। लेकिन इस बिल्ली ने देखा कि इस घर वालों का रवैया मेरे प्रति अगर बदल गया है तो मैं भी उनसे इसी प्रकार से व्यवहार करूंगी। तो बिल्ली खाने की ताक में रहती। वास्तव में जब किसी जानवर को, पालतू जानवर को भूख लगती है तो समय पर अगर उनको भोजन मिल जाए तो परेशानी नहीं रहती, या फिर उनको अच्छी आदतें अगर लगाई जाए तो परेशानी नहीं है। यहाँ पर बिल्ली खाने की ताक में रहती तो वह, उसको पता है कि खाना रसोई घर में है, तो वह रसोई घर के आसपास दुबक कर बैठ जाती, और जैसे उसको मौका हाथ लग जाता तो वह घर में जो भी भोजन रखा है उसको वो खा लेती थी। एक बार लेखक ने कढ़े हुए दूध का दही, बड़ा जमा हुआ दही रखा था। जब लेखक वापस वहां चले गए तो उन्होंने देखा कि बिल्ली इस दही को बड़े ही चाव से खा रही है। अब परेशानी ये थी कि इस बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि बिल्ली की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और आप जानते हैं कि खाने पीने की स्वच्छता के बारे में हम जरा ज्यादा ही जागरूक रहते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजें अगर गंदी हो जाए तो हम बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। और खास करके जब घर में पालतू जानवर होते हैं तो उनसे भी हमें स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम अपने भोजन को ध्यानपूर्वक रखते हैं, ढक कर रखते हैं, भोजन करने से पहले अपने हाथ धोते हैं। लेकिन अगर बिल्ली ही चुपके से जाके उसमें से कुछ खाना खा ले और वो झूठा भोजन हमें खाने को मिले तो हमें कितनी परेशानी होगी। वैसी परेशानी अब यहाँ पर हो रही थी। लेकिन इस घर में एक नौकर था जिसका नाम था अमरू, और अमरू जरा चतुर और बुद्धिमान भी था। उसने कहा कि मालिक आप चिंता न करें, इस पर मैं कुछ उपाय ढूंढ निकलता हूँ। एक दिन अमरू ने एक तरकीब की। उसने रसोई घर में एक बोरी बिछा दी और उसकी मुंह के पास 2 रोटियां ऐसे डाल दी कि जिसको खाने के लिए बिल्ली को उस बोरी के या थैली के अंदर जाना पड़े, क्योंकि अमरू जानता था कि खाने की तलाश में बिल्ली यहाँ पर जरूर आएगी। और उसके बाद में अमरू एक कोने में दुबक कर चुप कर बैठ गया। कुछ समय बाद बिल्ली ने देखा, सूंघा, और उसको पता चला कि अरे भाई यहाँ तो रोटियां पड़ी, चलो क्यों न चुपके से रोटियां खा ले। तो वह चली गई, बोरी के अंदर ही चली गई और रोटियां खाने लगी। जैसे ही मौका देखा अमरू जल्दी से वहां पर आ गया और उस थैली का मुंह कस के बांध दिया। अब बिल्ली अमरू के कब्जे में आ गई थी। लेकिन मालिक ने कहा कि अरे अमरू, अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, तुम कल सवेरे इसे कहीं दूर छोड़ आना। तो सवेरा हो गया और अमरू काम में लग गया। सारे काम निपटाते निपटाते 10 बजने को आ गए। तो मालिक ने ही अमरू को याद दिलाया कि अरे अमरू, तुम्हें इस बिल्ली को भूली भटेरियन के पास छोड़ आना था, जाओ जल्दी से। तो अमरू ने
ये बोरी उठा ली, अपने कंधे पर डाल दी और चलता बना। इस बीच में लेखक अपने सवेरे का काम निपटाने में लग गए, जैसे कि शेविंग करना या स्नान करना। वे स्नान घर में गए ही थे कि उतने में उनको जोर से शोर सुनाई पड़ा। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर उनको पुकार रहे थे कि अरे आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो जल्दी से आप वहां पर चले जाइए। तो लेखक बड़े परेशान हो गए कि अरे अमरू तो अभी अभी गया था और ये क्या परेशानी आ गई, किस लोगों ने अमरू को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा गड़बड़ी में जरूर अमरू किसी की साइकिल से टकराया होगा, उस मालिक का कुछ नुकसान हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने अमरू को पकड़ लिया होगा। और तो और रही भीड़ की बात, तो यहाँ दिल्ली में भीड़ की कौन सी कमी है। अगर थोड़ी गड़बड़ी दिखाई दिए जाए तो कई सारे लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग यूं ही निरुद्देश्य भटकते रहते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते लेखक वहां से जा ही रहे थे कि अचानक सामने से अमरू आता दिखाई दिया। उन्होंने अमरू से गुस्से में पूछा, अरे सवेरे सवेरे तुमने ये क्या किया, इतनी भीड़ क्यों तुम्हारे पीछे लगी है। और अमरू हंस रहा था कि इतने में पीछे से कई सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अमरू के साथ कुछ इस प्रकार की बात हो गई और वे ये सारा मामला बताने लगे। हुआ कुछ यूं था कि अमरू जैसे ही बोरी पीठ पर लादे सड़क से जा रहा था कि अचानक दो लोगों की नजर उस पे पड़ गई और उनको शक हो गया कि अरे भाई, यह आदमी कुछ चोर जैसा दिखाई दे रहा है, इसके पीठ पर एक थैला लटका हुआ है और उसमें से कुछ हिल रहा है। इनको लगा कि जरूर बच्चों का अपहरण करने वाली गिरोह में से ये कोई चोर उचक्का लगता है और वो न हो इसकी बोरी में कोई छोटा बालक जरूर हुआ। तो दोनों चुपके से उसके पीछे चल पड़े और बोरी की जो हलचल हो रही थी इसे देखकर उनका शक लगभग यकीन में बदल गया। इतने में एक आदमी लपक कर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चला गया। वहां थानेदार को सूचना दी गई कि एक आदमी को इस प्रकार से पकड़ा गया है। तो जल्दी से थानेदार अपने दो साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां काफी भीड़ थी और भीड़ का रवैया कुछ इस प्रकार से था कि वह अमरू को मारने पर उतारू हो चुके थे। वह कुछ यूं था कि दिल्ली में उन दिनों बड़ी सनसनी फैली हुई थी, क्योंकि समाचार ऐसा फैला हुआ था कि दिल्ली में बच्चों को अगवा करने वाला एक गिरोह घूम रहा है और उन्होंने कई सारे बच्चों को अगवा भी किया है और इसीलिए लोग डर गए थे। बच्चों के मन में खौफ था। लोग बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते, लेने के लिए जाते, बच्चे खेलने के लिए मैदान पर भी नहीं जा सकते थे। इतना सारा डरावना माहौल बना हुआ था और ऐसी कई अफवाहें भी फैली थी कि किसी पुल के ऊपर एक आदमी को पकड़ा गया जिसके पास से बच्चे बरामद किए गए और इसी प्रकार से यह संशय लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा था कि कहीं न कहीं बच्चों को अगवा करने वाली टोली घूम रही है। तो लोगों ने जब अमरू को पकड़ा तो उनको भी यह शक बिल्कुल था कि यह जरूर इसी गिरोह में से है और इसीलिए लोग उसको मारने पर उतारू हो गए थे। अगर थानेदार वहां पर समय पर नहीं पहुंचते तो जरूर लोग अमरू को मारपीट कर देते थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, क्योंकि आप जानते हैं अमरू का स्वभाव मस्खरा खुश मिजाज था। उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब जब खुद दरोगा जी उस पर यह आरोप लगा रहे तो वह सहम गया, डर गया और उसने घबरा कर कहा कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे?
दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो थाने चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम इस सब आदमी के बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। तो थानेदार डर गए कि कहीं उनके नियत पर तो लोग शक न करें, इसलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से बोरी का मुंह खोला। लोग झांक कर देख रहे थे कि अभी इससे बच्चा मिलेगा, लेकिन हुआ क्या आपको पता है कि उसमें बिल्ली थी। तो झट से ये बिल्ली का बिलंग उड़ा, छलांग मारकर बाहर निकला और लोगों के बीच से रास्ता निकलता हुआ भाग गया। लोग हक्के बक्के रह गए और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। थानेदार भी झेप गए, उसके समझ में न आया कि अब क्या करे। वह वहां से चलता बना और यूं ही एक तांगे वाला वहां पर था, उसकी पीठ पर बेंत जमाते उसने कहा कि जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। और यह कहते हुए अपनी झेप मिटाते हुए दरोगा जी वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ अपने घर वापस लौट आ गया। दोस्तों, इस प्रकार से बिल्ली का बिलंगड़ा इस कहानी में आपने देखा कि हमारे जीवन में भी कई बार गलतफहमी के कारण ऐसी ही मजेदार प्रसंग हो जाते हैं। मित्रों, यह प्रसंग मजेदार जरूर था, लेकिन था उतना ही भयानक, क्योंकि आप लोग जानते कि भीड़ एक बार बेकाबू हो गई तो उसको रोकना नामुमकिन है। कई लोगों की ऐसी वारदात में जान भी जा चुकी है। दोस्तों, पाठ के माध्यम से हमने ये भी देखा कि बिल्ली जैसे कई पालतू जानवर हम अपने घर में रखते हैं, अपने शौक के लिए हो चाहे अपनी जरूरत के लिए हो, लेकिन जरूरत पूरी होने के बाद उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार भी हमें नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं, जैसे दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर अर्थात उपयोगी या प्रभावी, मस्खरा जिसका अर्थ है हंसोड़ या हंसाने वाला, जैसे अमरू का स्वभाव मस्खरा था। गिरोह मतलब समूह, खास करके गुनहगारों की टोलियों को गिरोह कहा जाता है। चुनांचे मतलब इसलिए। कुछ मुहावरे हैं, सिर चढ़ जाना मतलब उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, जैसे भीड़ कई बार चोरों पर टूट पड़ती है। व्यस्त होना मतलब तल्लीन होना, और परामर्श करना, राय लेना,